मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, बात कड़वी है मगर सच है। इस दुनिया ने हमारे नौजवान नस्लों और बच्चों के हाथों में, या यूँ कह दूँ कि एक हाथ में उनके मोबाइल रूपी यंत्र पकड़ाकर उनसे कुरान के औराक छीन लिए, उन्हें फेसबुक और ट्विटर की लत लगाकर उनसे इस्लाम की तारीख और इस्लाम के सहाबाए किराम की जिंदगी के औराक छीन लिए, उन्हें टिकटॉक और इंस्टाग्राम का नशा के इंजेक्शन देकर इस्लामी कल्चर, इस्लामी माशरे का जनाजा निकाल डाला। उनके हाथों में व्हाट्सएप और वीडियो गेम पकड़ाकर मस्जिदों को वीरान कर दिया। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, सवाल मुझ पर उठेगा, क्या ये मोबाइल सिर्फ मुसलमानों के हाथ में है, मुस्लिम कौम के हाथ में है, गैर कौमों के हाथ में नहीं? मगर मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, दुनिया की तमाम कौमें इसी व्हाट्सएप से, इसी फेसबुक से इस्लाम के खिलाफ मुत्तफिक हो गई, मुत्तहिद हो गई। हमें मालूम होना ज़्यादा नहीं, कुछ महीनों पीछे चले जाइए, साफ साफ लफ्ज़ों में कह दूं, एक नाम, एक नारा और एक झंडे ने समाज के बिखरे हुए तमाम लोगों को मुत्तफिक कर दिया। वो कौम, वो लोग जिनका मिशन एक, जिनका कुरान एक, जिनकी किताब एक, जिनका क़िबला एक, जिनका रसूल एक, जिनका खुदा एक, वो मुंतशिर न हुए, फ़िरक़ों में बटे, फ़िरक़ों से पगड़ियों में बटे, पगड़ियों से शख्स परस्ती में ऐसे बटे कि पूरी कौम के की यकजहती का जनाजा निकाल डाला। सिर्फ हमारे नारे इजलास तक रह गए, हम नारे सिर्फ जलसों में लगाते रह गए, झूमते रह गए, हाथ हिलाते रह गए। मेरे दोस्तों, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल का नारा लगाने के लिए इल्म के मैदान में आना पड़ेगा। जो कुर्बानियाँ साहबाए किराम ने दिए वो तुम्हें देनी पड़ेंगी। मेरे दोस्तों, घर घर नबी का झंडा लहराएंगे, इस नारे को अमल में लाना है तो पहले जाफर तैयार बनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, अगर हम देखें जो नारे हम लगा रहे हैं, मेरा रसूल, मेरा नबी फ़कत एक पैगाम लेकर आया था, मेरा नबी फ़कत एक ऐलान लेकर के आया था। फारहान की चोटी से जैसे ही मेरे नबी ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, एक नारा ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़लज़ला आ गया। कुफ़ार और मुशरिकीन को लगा आसमान टूट कर हम पर गिर पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, हम इसमें समा जाएंगे, ये पहाड़ उछल कर हमारे सरों पर आ जाएंगे। भागने लगे, बचाने लगे, एक दूसरे को बचाने के लिए भागने लगे। मगर बाहर मेरे खुदा, जैसे ही मेरे नबी ने ये नारा लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सदा मासूम अली के कानों में पहुंची, पुकार उठे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सदा खदीजतुल कुबरा के कानों में पहुंची, पुकार उठी लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सदा अबू बकर सिद्दीक के कानों में पहुंची, पुकार उठे लब्बैक या रसूल अल्लाह। उमर फारूक के कानों में पहुंची, पुकार उठे लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर अबू बकर सिद्दीक आए, काफिला बन गया, उस्मान गनी आए, काफिला बन गया, हजरत अली आए, काफिला बन गया। क्या नारा था? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक झंडा लेकर आए, एक अलाम, कुरान के औराक नारों की शक्ल में तहा और यासीन लेकर आए थे मेरे नबी। मेरे रसूल ने एक कौम बनाई थी। कैसी कौम? अरब के बद्दुओं को तस्बीह के एक धागे में ऐसा पिरोया कि किसी बेटे के सामने बाप को कत्ल कर दिया गया, बाप के सामने बेटे को कत्ल कर दिया गया।
किसी को जलती आग पर लेटाकर जिस्म की चर्बी पिघला दी गई। मगर वारे साहबा, आपकी मोहब्बत को सलाम कि आपने किस तरह उस कौम को बचाए रखने का मुद्दा उठाया। मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं, कौम को बनाना चाहते हो तो मुस्तफा से सीखो, कौम को बचाना चाहते हो तो सहाबाए किराम से सीखो, सहाबाए किराम से सीखिए। आइए, मैं आवाज दे रहा हूँ तकरीर के लिए जनाब अल्लामा मौलाना गहीरुल हसन साहब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना सनदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन महफिल, अस्मत माँ और बहनों, इस्लाम की शरीफ जाजी लड़कियों, नौजवानों, इस ईद मिलादुन नबी के जश्न के मौके पर मैं सोच रहा था कि सिलवान पर गुफ्तगू करूं। अभी जब साहबा किराम की बात चली, मेरे जहन में बात डाली गई कि फारान की चोटियों से आक़ाए दो आलम सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मिशन शुरू किया और 23 साल के मुख्तसर अरसे के अंदर पूरे अरब में एक ऐसा इनकलाबी अज़ीम बर्पा कर दिया जिसकी मिसाल दुनिया में न पहले थी, न अब है और न मिल सकेगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरी माँ और मेरी बहनों, कुरान करीम की आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सुनेंगे तो बात करूँगा, मेरे जहन में कोई मजमून नहीं है, मगर यहाँ जो गुफ्तगू चली उससे थोड़ा मेरा जहन इस तरफ आया। कोशिश करूँगा कि जिस आयत को मैंने पढ़ने की तिलावत करने की कोशिश की है उस पर पूरा खरा उतरूँ और वो पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ आपको दे सकूँ। मेरे नौजवानों, मेरे अजीज़ों, दोस्तों, कुरान करीम की सूरह अल-बकरा की आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ये दुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर करते वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी। बात सीरत की है तो सीरत पर ही चलेगी और इंशाअल्लाह सीरत पर ही ख़त्म होगी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ इसलिए कि इस घर को इबादत गाह बनाया जाए। बेशक बेशक। इस घर के वसीले जरिए से लोगों को खुदा की तरफ बुलाया जाए। सवाल पैदा ये होता है, बुलाएगा कौन? 4,500 5,000 या 6,000 बरस पहले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। ऐ रब, मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में एक ऐसा रसूल पैदा कर जो तेरी आयतें पढ़कर सुनाए
क्या बात है। और हिकमत और दानाई की बात सिखाए। सुभान अल्लाह। वही अल्लिमुकुम लफ्ज यहाँ से पकड़ा है मैंने और यहाँ से चलूंगा। वही अल्लिमुकुम आक़ाए दो आलम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना समरतो दुआए इब्राहिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अना समरतो दुआए इब्राहिम, मैं मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान मैं अपने अल्लाह। जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का रिजल्ट हूँ। बेशक बेशक। मैं वो परिणाम हूँ जिसको 5,500 साल पहले खाना काबा की तामीर करते वक्त मेरे जद्दे अमजद ने अपने रब से दुआ की थी, ऐ रब जिस काबे की मैं तामीर कर रहा हूँ, जिस घर की तू मुझसे तामीर करवा रहा है, मेरी औलाद में एक ऐसा नबी पैदा करना जो आपकी दुनिया तक नहीं सुबह क़यामत तक तेरे नाम का डंका दुनिया में बजा दे और इस तेरे घर को हमेशा के लिए कायम और दायम कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। ऐ लोगों, मैं तुम्हारी तरफ मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तुम्हारी तरफ एक उस्ताद मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, एक टीचर बनाकर भेजा गया हूँ, एक शिक्षक बनाकर भेजा गया हूँ। इन्नमा बुइस्तु लिमुतम्मिमा मुतम्मिमा मकारिमल अखलाक। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे पास मुअल्लिम बनकर इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे अखलाक सुधार दूँ, तुम्हारा आचरण सुधार दूँ, तुम्हारा नेचर सुधार दूँ, तुम्हारी आदतें सुधार दूँ, तुम्हारे अखलाक सुधार दूँ, तुम्हारे व्यवहार सुधार दूँ, तुम्हारे जीने का तरीका सुधार दूँ, तुमको बतला दूँ कि इंसान को दुनिया में जीना कैसे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। एक टीचर का काम क्या होता है, आइए समझते चले। एक टीचर जब क्लास में आता है, किसी स्कूल में आता है, किसी कॉलेज में आता है, किसी यूनिवर्सिटी में आता है, तो अपने बच्चों को तालीम देता है, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, उनको शिक्षित करता है, उनको समाज में व्यवहार कुशल बनाता है, उनको समाज में जीवन यापन करने का तरीका बताता है, उनको रीजन बताता है कि हाउ मे बी गुड लाइफ, हम किस तरह से अच्छा जीवन जी सकते हैं, हम किस तरीके से अच्छा जीवन यापन कर लेते हैं। एक शिक्षक की पूरी जिम्मेदारी होती है, एक टीचर की पूरी जिम्मेदारी है। मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने स्कूल की बुनियाद फरहान की चोटी पर रखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ रखी? फरहान की बुलंद आवाज से बोलिए। फरहान की चोटी पर। कहाँ रखी? क्यों रखी? इंसानी समाज को सुधारने के लिए, बुराइयों से निकालने के लिए, इंसानों के इंसान के द्वारा पूजा करने से बचाने के लिए फरहान की चोटी से ला इलाहा इल्लल्लाह का एक मिशन दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नौजवानों, दुनिया में इनकलाब हमेशा नौजवान कौमें लाती है, नस्लें नौजवान लाती है। तालीम दी, पढ़ाया, सजाया, संवारा, निखारा, महकाया। एक बिगड़े हुए इंसान के 16 श्रृंगार करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनको मानवता की उच्च श्रेणी वाली सीढ़ी पर बैठाया बेशक बेशक।
और फिर रब से फरमाया, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ये चेले तैयार कर लिए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले टीचर्स और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए, विशेषकर साइंस के विद्यार्थियों को, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको मालूम। मैं अपनी भाषा में बात करूंगा, ये स्कूल साथ चलेगा ताकि आप समझ जाए नबी ने क्या किया और नबी के साहबा ने क्या करके दिखाया। अरे भाई जो नीचे बैठे ऊपर ही आ जाओ यारो, तबरुक ले लो, कम से कम अपने दीदार से हमें मुशर्रफ कर दो। ये प्यासी आंखें तुम्हें ढूंढ रही है जैसे कोई अपने बिछड़े महबूब को ढूंढता है। ये कैसी आशिनाई है कि तुम छुपे बैठे हो। क्या बात है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम, प्रैक्टिकल साइंस का एग्जाम, इंटरनल टीचर नहीं लेता है, एक्सटर्नल लेता है। साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए जिसने पढ़ाया वो नहीं लेता, बाहर से गवर्नमेंट भेजती है क्या करके, तू जा तो इम्तिहान ले। इस मास्टर ने साल भर जो मेहनत की, इसका रिजल्ट क्या है? तो एक्सटर्नल। अब हुजूर अकरम, देखो मैं कहा आया हूँ, अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन स्टूडेंट्स को तैयार किया, जिन लोगों को तैयार किया, जिन सहाबा को तैयार किया, जिनकी तरबियत की, जिनको तालीम दी, जिनको सजाया, जिनको संवारा, उनका इम्तिहान ले कौन? ऐ बारी ताला, तूने मुझे मौलिम बनाया, मैंने ये खेत तैयार कर दिए, ये गुलाम तैयार कर दिए हैं, इनका इम्तिहान ले ले, इनका इम्तिहान ले ले और बता, जिस मुअल्लिम को, जो तेरा महबूब भी है, तेरा हबीब भी है, जिसको तूने अपने हबीब को मुअल्लिम बनाकर भेजा, वो कामयाब भी हुआ कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है। ऐ मेरे रब, इम्तिहान ले ले। कैसा इम्तिहान? काय का इम्तिहान? आसमान से आवाज आई, नम्तहन अल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा। है मेरे महबूब, मैंने इम्तिहान ले लिया, ये पार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नम्तहन अल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा। ए मेरे रब, ए मेरे रब, ये तो बता, बात समझ रहे हैं ना? बहुत आसान इम्तिहान हो रहा है सहाबा का। जिन सहाबा के बारे में आज मवाजना करते हैं, सिद्दीक़ अकबर बड़े हैं कि अली बड़े हैं, अमीर माविया बड़े हैं कि अली बड़े हैं, उनमें ये इख्तिलाफ था। अरे कहाँ जाते हो? आओ कुरान से पूछे कैसे कामयाब हुए, कैसे इम्तिहान में फाइज हुए, कैसे कामयाब हो गए, कैसे इम्तिहान में जीत गए। अल्लाह ने फरमाया, नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ऐ मेरे हबीब, तेरी मेहनत कामयाब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गई? मेहनत कामयाब। कैसे कामयाब हो गई? उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे पाक नबी,
ये तेरे सजाए हुए बंदे, ये तेरे सजाए हुए गुलाम हिदायत याफ्ता है और ये इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हे मेरे माबूद, इनको ग्रेड क्या मिला? क्या बात है। ये हमारे भाई लोग कहते हैं कि यूं तो आप बीमार रहते हो और बोलते हैं जब बीमारी कहाँ जाती है। अब ये तो मेरे रब से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका काम करता हूं ना वही मदद करता है। बेशक बेशक। आप भी मेरा साथ देकर देखिए, 100 बरस की उम्र में मेरी तरह काम करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक बेशक बेशक। लोगों के साथ मेरा इंशाअल्लाह, बड़ों के साथ मेरा इंशाअल्लाह। नौजवानों बनाओ ऐसी टीम कि इस कौम की जहालत को दूर कर सके। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे बच्चों वहाँ मत बैठो, यहाँ आ जाओ हमारी सोबत में, हमारे चरणों में शरण ले लो। हम ख्वाजा के चरणों में बैठे हैं, तुम हमारे चरणों में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐ मेरे रब, तूने कामयाबी का रिजल्ट तो सुना दिया, ये बता दे कि इनकी ग्रेड क्या है। फरमाया व उलाइका हुमुल फाइजून। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे महबूब, बहुत ऊंचे मायार पर इनका मकाम मैंने बना दिया है। ऐसे मकाम पर फाइज कर दिया, ऐसे इस स्थान पर इनके पद चिन्हों को मैंने जमा दिया जहां से कोई हिला नहीं सकेगा। कहा फिर और भी तो कोई गारंटी दे। क्या बात है। और कोई गारंटी दे। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे महबूब, आदम अला नबी अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए उन सब की उम्मतों से ज्यादा ये तेरे गुलाम हिदायत के रास्ते पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हिदायत के रास्ते पर ही नहीं है, इनके बाद आने वाले लोगों के लिए ये सहाबा में तेरे मशाले राह लोगों के लिए होंगे, उनके लिए हिदायत के चरा होंगे। हम नहीं कहते, खुद कलाम कहता है फ़इन आमनू बेमिस्ल। सुभान अल्लाह। फ़इन आमनू बेमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। फ़इन आमनू बेमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। उलाइका हुमुल मुहतदून से इस आयत को मिलाइए। रब कहता है, ए मेरे महबूब, ये तेरे बंदे, ये तेरे गुलाम, ये तेरे सजाए हुए, ये तेरे सिखाए हुए, ये तेरे पढ़ाए हुए आला दर्जे के शागिर्द, ये सिर्फ मोमिन ही नहीं है, ईमान वाले ही नहीं है, क़यामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए हिदायत के चराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। क्या बात, क्या बात। ऐ रब, और भी कोई श्रेणी है इनके लिए? दूर से पढ़ लीजिए।
सलातो व सलाम अलैका या रसूल। हिलना मत, उठना मत। आप उठे मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, सलाम कर दो। तेरे जमने से है मेरे कदम का जमना, तेरे बैठने से है मेरे कदम का जमना, तेरे खड़े हो जाने से मेरे कदम उखड़ जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम जो गुलाम ने ख्वाजा गौस से जिनकी दुआ के तिफेल में मोहम्मद का दामन थाम रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इश्क़ रसूल बोल रहा है। बेशक बेशक बेशक, मैं नहीं बोल रहा, इश्क़ सहाबा बोल रहा है। बेशक बेशक, मेरा काम बोलना, उसका काम बुलवाना है। बेशक बेशक, मेरा काम बोलना है, उसका काम बुलवाना है। कोई और ग्रेड है कोई अतिरिक्त श्रेणी जो मेरे तैयार करता है स्टैंड सिपाहियों के लिए? कोई और है तेरे पास? ये मेरे महबूब सुनना चाहता है तो सुन। वउलाइका हुमुल मोमिनून, क्या बात है, यही तो मोमिन है, मोमिन ही नहीं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सच्चे पक्के मोमिन है। बेशक बेशक बेशक। अब इल्मी नुक्ता है मेरे ज़हन में, अर्ज कर दूं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कैसे सहाबा थे, कैसा इम्तिहान था। बदर में, ओहद में, खंदक में, तबूक में, हिजरत में, सफर में, हजर में, कहाँ कहाँ आज नहीं आजमाए गए, कहाँ कहाँ नहीं इम्तिहान हुआ। फिर सवाल हुआ है मेरे रब कोई और डिग्री है इनके लिए? तो कहा अंतिम डिग्री सुना देता हूँ। क्या डिग्री है? उलाइका हुमुर राशिदून। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लअनतुम वलकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुम वज़य्यना फी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ा वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। क्या बात है। राशिद की हिदायत है और हिदायत तो हिदायत है ही, मगर इनमें फर्क है। क्लियर कर दूं? देखा कि जो आवाज बने एक बार जोर से पढ़ लीजिए। सलाम सलाम सैयदना मौलाना अली, सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। राशिद बानशा दुर्वेशी, बानशा दुर्वेशी दरसाज दमादम सन क्यों पुख्ता खुशबी खुदरा बर सल्तनत जमजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की तालीम थी, मेरे नबी की ट्रेनिंग थी, मेरे नबी ने अपने साहबा को तैयार किया था। बानशा दुर्वेशी, मेरे कुरान का नशा चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराबे कुरान से शराबोर किया। जब वो उसके नशे में डूब गए तब कहा गया, बदर का मैदान खुल गया। ऐ सहाबा, बदर के मैदान में दुश्मन ने डेरा डाल दिया है। आओ वो कुरान के नशे में मस्त लोग 1000 पैसे टूट के पड़े के टिड्डी जगह बिखेर कर रख दिए। बेशक 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 बेशक। राशिद राशिद मैंने हिदायत, हिदायत तो हिदायत, बड़ा फर्क है इनमें।
आखिर रफ्ता राशिद। क्यों? इसलिए कि राशिद वो ट्रेंड जमात होती है, वो ट्रेंड सिपाही होते हैं, वो ट्रेंड फौजी होते हैं, जिनको ना आंधी हिला सके, ना तूफान डरा सके, ना बिजली की गरज उनके दिलों पर असर कर सके। ऐसे होते हैं आसमान जब बदल जाए, आसमान अपना रास्ता बदल दे, आसमान अपनी जगह से हट जाए, जमीन अपने अंदाज बदल दे, लेकिन नबी के साहबा ऐसे बदल नहीं सकते। बेशक 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 ये था रुश्द हिदायत है। उलाइका हुमुर राशिदून, ऐसे चले। बैठे उला में मदीने से कुछ लोग आए, ईमान लिया है। जब जाने लगे तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हमारा शहर यसरफ यानी आज जो मदीना है जाहिल है, उनको इल्म नहीं है, ऐसा कोई मुअल्लिम, ऐसा कोई मुदर्रिस, ऐसा कोई उस्ताद हमें दे दीजिए जो हमारे शहर के लोगों को इल्म सिखा दे, ऐसा कुछ दे दीजिए। आपने हज़रत मुसअब बिन उमैर को उनके साथ कर दिया। वाक़ई नहीं सुना रहा हूँ, हुआ क्या ये देखिए कैसा निजाम पलटा मेरे नबी के ट्रेंड याफ्ता सहाबा के जरिए। मदीना चले गए। असद बिन जुरारा, असद बिन जुरारा एक सहाबी ईमान ला चुके थे, ठिकाना रहने का था नहीं मदीने में। तो मुसअब बिन उमैर को असद बिन जुरारा ने अपने घर में रख लिया। अब मुसअब बिन उमैर गए किसी लिए थे? प्रचार प्रसार के लिए गए थे। तो कुरान वो घर का कुरान सुनाने लगे। साद बिन माज उस तक ईमान नहीं लाए थे और मदीने के सबसे बड़े सरदार थे। जब उनको भनक लगी तो वो दौड़े दौड़े अपने चचाजाद भाई उसैद बिन हुज़ैर के पास गए और उसैद बिन हुज़ैर से कहा, बाग में काम कर रहे थे खिजूरों के, उसैद बिन हुज़ैर से कहा, भाई सुना तूने मक्के का एक आदमी आया है जो यहाँ अपना दीन फैला रहा है, हमारे लोगों को बहका रहा है, जाके देख वो क्या करता है, क्या कहता है, खबर ले उसकी। उसैद बिन हुज़ैर जो तलवार हाथ में ली और गुस्से में फनफनाते ज़रारा के घर चले गए और कहा, तुमने ये कैसे आदमी को पनाह दे रखी है जो हमारा दीन बिगाड़ रहा है यहाँ? मैं कसम खाकर कहता हूँ यहाँ जिसको हटा देना, अगर तू मेरी फुप्पी का लड़का नहीं होता तो मैं सबसे पहले तेरी गर्दन मारता। और चिल्लाने लगा, खूब चिल्लाता रहा। जब बहुत बोल लिया तो हज़रत मुसअब बिन उमैर ने कहा, भाई हमारी बात भी सुनोगे? कहा क्या कहना चाहते हो? कहा तुम बैठो तसल्ली से, हमारी बात सुनो और अगर समझ में आए तो मानना, नहीं तो तुम तुम्हारे हम हमारे चले जाएंगे हम। मैं बता रहा हूँ कुरान है क्या। मुसअब बिन उमैर ने कहा तुम बैठो तो बात करो। वो बैठे और मुसअब बिन उमैर ने सूरह ज़ुख़रुफ़ की कुछ इब्तिदा हामीम से शुरू किया पढ़ना। अननोन कुरान का, कुरान को नहीं जानने वाला, कुरान को नहीं पहचानने वाला, इस्लाम को नहीं पहचानने वाला, ईमान को नहीं जानने वाला मुश्रिक आदमी। हम तो साहिब ईमान है, हमारे घरों में कुरान है, कुरान खानी हम कराते, नया घर बोले औरतों की बड़ी चलती है ना भाई, कुरान खाने की मेहनत में घर में जाऊँ को नहीं, पूरी जिंदगी एक बार कुरान खानी करवा लो और बरकत आ जाएगी। क्या साल भर मत पढ़ो, फिर जिंदगी भर मत पढ़ो। बाबा मर गया भाई, जुमरा जुमरा तो कुरान खानी होगी। या कशा मुल्ला है जो कुरान खानी में बचा को नहीं आवाजे। जिस कुरान को हमने ऐसा समझ लिया
मदीने वालों को और अजनबी था। हम साहिब कुरान होकर हमारी नजर में कुरान अजनबी है, तो उनकी नजर में क्या था जी? मगर हजरत मुसअब बिन उमैर ने सूरह ज़ुखरफ की आयतें पढ़ना शुरू किया। जैसे वो पढ़ते जाते थे उस जालिम का दिल तो मोम होता जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा रोको, मैं नहीं आया था, मुझे तो भेजा गया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जा रहा हूँ, मैं तो ईमान ले आया, अब मैं जा रहा हूँ, उसको भेजता जिसने मुझे भेजा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत। जब ये गए तलवार को सीने से लगाए। साद बिन मुआज ने देखा क्या बात है, मेरा भाई तो बड़े गुस्से में गया था, लाल पीला गया था, ताव खाता गया था, तलवार सूझ कर गया था, तलवार तो बगल में है और खिले खिले चेहरे से आ रहा है। हुआ क्या, इस पर अजनबी का जादू तो नहीं चल गया। जब पहुंचे तो भाई ने कहा क्या करके आया, तो उसैद बिन हुज़ैर ने कहा भाई मैं तो मेरा काम कर आया। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो हंसी नहीं आई आप तो यार, बड़े हंसी की बात है, मुंह मत बनाओ, बुरा लगता है। चेहरा खिलता हुआ अच्छा लगता है, जैसे कमल का फूल खिल गया हो, वो भी आज ही रात में। आज ही रात में न गुलाब खिले, न मोगरा खिले, न चमेली खिले, न गुले दाऊद खिले, न गुले अब्बास खिले, न यास्मीन खिले, न नस्तरन खिले, न नसरीन खिले। रात में कोई फूल नहीं खिलता, लेकिन उम्मत मोहम्मदी के शौरा का फूल खिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मत मोहम्मदिया के चेहरों का राज में फूल खिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साद बिन मुआज ने कहा अच्छा मैं जाऊं? हाँ भाई तुम जाओ। गुस्से में उठे, तलवार सूझी और ऐसे लहराते तलवार चले। मुसअब बिन उमैर के पास पहुंच गए। कहे नौजवान अजनबी, ये क्या लगा रखा है तुमने, हमारे शहर को बर्बाद करने आयो, कोई नया दीन सिखाने आयो, क्या बताना चाहते हो? बहुत बोला, बहुत चिल्लाया। अरे कहा भाई बोल चुके, मेरी भी सुन लो, बोल चुके ना, मेरी भी सुन लो। क्या कहना चाहते हो, जल्दी कहो। कहता हूँ कहता हूँ एक बात रह गई बीच में। जब उनका भाई उसैद बिन हुज़ैर जब गया भाई के पास, तो वो पहले मुसअब बिन अमीर से कह के गए, देखो मैं तो आ गया हूँ, मैं तो ईमान ले आया हूँ। अगर वो मेरा भाई आता है और ईमान ले आता है तो सारा मदीना मुसलमान हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो हमारे कौम का सरदार है, अगर वो ईमान ले आता सारा मदीना ईमान ले आएगा। अच्छा जब आई बात हुई, ऐसी बात है, मैं जाता हूँ। तलवार सोची, ऐसे हवा में लहराते हुए तलवार चली। खूब चिल्लाए, खूब बिफरे, खूब गालियां दी, जो कहना था साद बिन मुआज ने कह डाला। देखो कैसा ईमान लाए साद बिन मुआज, कैसा ईमान लाए, ये भी बता दूं। देखो अभी ईमान लाने के बाद बात करोगे, दुरूद पढ़ लीजिए। कहा मेरी सुनो, हमारी भी सुन लो। कहा सुनाओ। आपने सूरह आराफ का 156 157 आयत पढ़ना शुरू किया। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो सुनते जाते थे, ठंडे होते जाते थे। नतीजा यह हुआ कि बस रोक दो, ये बताओ कि तुम्हारे दीन में आने के लिए मुझे करना क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व्हाट कैन आई डू, क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ बताओ बताओ। कहा कलमा पढ़ो, क्या कलमा पढ़ो? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो साथ में नमाज है जब जंग के बदर में दोनों मुहाजिरीन का और मक्के के 1000 के लश्कर का आमना सामना हो गया। क्योंकि उसमें सात बिन मास जब अपने साथियों के 72 लोगों को लेकर जब बैठे ऊपर सानिया में पहुंचे ईमान लाने के लिए, तो हुजूर से एक वादा किया, कहा तो कत्ल करने आए थे, कहा ईमान की हिफाजत करने वाले बन गए। हज़रत उमर का वाक़या बहुत सुना आपने, मैं भी नया सुना रहा हूँ। कहा या रसूलल्लाह, अगर मक्के के लोग आपको तंग करते हैं, आपको सताते परेशान करते हैं, आप मदीना आ जाइए, हम आपकी और आपके साथियों की हिफाजत ऐसे करेंगे जैसे अपने घर वालों की करते हैं। हो गया वादा, हिजरत भी हो गई, जंग बदर भी ठन गई। जंग बदर, जंग बाहर हो रही है मदीने से, हुजूर खामोश बैठे, सबने तकरीर कर ली मुहाजिरीन ने, हुजूर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि हजरत साद बिन मास का ये वादा था कि मदीने में आप रहेंगे और अगर आपको सताते हैं ये लोग तो हम आपकी हिफाजत ऐसे करेंगे जैसे घर वालों की करते हैं। जंग तो मदीने के बाहर हो रही थी। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, हो रही थी जंग मदीने से बाहर, मदीने के बाहर हो रही थी। अब हुजूर खामोश बैठे, सबने तकरीर कर ली। आखिर के अंदर साद बिन मास खड़े, वो साद बिन मास जो मुसअब बिन आमिर को कत्ल करने गए थे, खड़े हो गए। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या इरादा है? जब हमने आपको रसूल मान लिया, आमन्ना सदकना, हम ईमान ले आए, अब क्या सोचते हैं आप कि जंग मदीने के अंदर हो कि मदीने के बाहर हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या सोचते हैं आप, सुभान अल्लाह, जंग मदीने के अंदर हो या जंग मदीने के बाहर हो? हमने जो वादा किया था वो वादा मदीने के अंदर रहकर भी निभाएंगे और बाहर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी कुरान की तालीम जिसको हमने फरामोश कर एक जुमला याद आया, कहता चलूं कि ना रात में गुलाब खिले, न मोगरा खिले, न चमेली खिले, न ये खिले, न वो खिले, न ये खिले, मगर उम्मत मुसल्लमा का चेहरा रात को गुलाब के फूल की तरह खिलता है। जंग ईरान के मौके पर बात तारीख की करूंगा, मुस्तरद बात करूंगा। ईरान की फौज का सिपह सलार रुस्तम था। क्या था? रुस्तम था। उस रुस्तम ने अपने फौजियों से बात की, सेनाओं से, सेना के अधिकारियों से, कि भाई एक बात समझ में नहीं आती, ये कल के ऊँट चराने वाले बद्दू लोग आज ईरान जैसी सुपर पावर के सामने खड़े हैं। आज तो मुस्लिम कंट्रियों के अमेरिका के सामने दस्त लग जाते हैं भाई साहब, है ना? अपने आप को गुलामान मोहम्मद कहते हैं और फिलिस्तीन की मदद कर नहीं सकते जी, गाजा के मजलूमों को बचा नहीं सके। तमाशा देख रहे हैं, वो भी तो मुसलमान थे जिनके बारे में ईरान का सिपह सलार रुस्तम सोचने पर मजबूर हो गया, अरे भाई क्या मामला है, कल के ऊँट चराने वाली कौम आज ईरान जैसी सुपर पावर से टक्कर ले रही है, क्या बात है? उसने जासूसों का टोला तैयार किया। क्या तैयार किया? जासूस।
का अरबी लिबास पहनो, अरबी भाषा की प्रैक्टिस करो और इस्लामी फौज में घुस जाओ और जाके देखो कि ये करते क्या है, इनके पास कौन सा हुनर है, कौन सा तिलिस्म है, कौन सा जादू है, कौन सा करिश्मा है कि ऊंट चराने वाले आज ईरान के सामने सीना तान कर खड़े हैं। बड़ा अजीब मामला जी। अब क्या करना चाहिए? वो जासूस आ गए, आने बाद घूम रहे थे, फिर रहे थे, रात भर देखा, दिन भर देखा, 2-4 दिन मुआयना करके पहुंच गए। याद रखना मेरे जुमले को, भूलना मत मेरे जुमले को, ऐसा ना हो कि भूल जाओ। मैंने कहा ना, ईमान वालों के चेहरों के फूल रात में खिलते हैं। और जिस तरह से ईमान वालों की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, बहुत धीरे बोल रहा हूँ। जिस तरह से रात के अंधेरे में सुबह के वक्त सुबह की पो फटने से पहले शबनम के मोती गिरते हैं, ओस गिरती है, इसी तरीके से रात भर वो फूल जो पौधों के फूल जो रात में मुरझाते हैं, नबी के पौधों के फूल जो रात में खिल रहे थे, सुबह उनकी आंखों से वो शबनम के कतरे टपके, वो आंसू टपके कि रुस्तम के जासूस चक्कर खा गए। सुबह का जब पहुंचे, रुस्तम बड़ा बेचैन था, कहने लगा क्या खबर लाए? क्या खबर बड़ी खतरनाक। मेरे नौजवानों ऐसे मुजाहिद बने यार, आओ हाथ पकड़ ले, अपन हाथ साथ मिला के चले। अरे भाई तुम गए थे जासूस, क्या खबर लाए? बड़ी खराब खबर है। आए हमारे सिपह सालार, आए हमारे सेनापति, आए हमारे सेना अध्यक्ष, आए हमारे कमांडर इन चीफ, इनसे समझौता कर लो, लड़ नहीं सकोगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मेरे महबूब के पढ़ाए हुए, ट्रेंड किए हुए सहाबा, जिनके लिए कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल राशिदून, उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हुमुल राशिदून। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे सिपह सालार, इनसे लड़ नहीं सकोगे। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि हमने इनका अंदाज देखा है, रात के वक्त जब दुनिया सोती है, इनके चेहरे के कवल खिलते हैं और सुबह को इनकी आंखों से अल्लाह की मोहब्बत की शबनम गिरती है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? हुम रहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन्नहार। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिपह सालार रुस्तम, ये जिनके सिपाही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, जिनके सिपाही हैं, रात के राहिब हैं। जब रात होती है तो अपने माबूद के आगे सर रखकर गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों की माफिया मांगते हैं, सुबह होते रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। हम ये समझे कि आज की रात ये रोते रोते सुबह तक मर जाएंगे, मरना हमने क्या देखा? सुबह होते ही इन्होंने तो अपनी तलवारों की धार तेज शुरू कर दी और नारा लगा रहे थे, नहनुल लज़ीना बायऊ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल जिहाद अबदन। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सूरह मोहम्मद नुक्ते की बात कर रहा हूँ, पॉइंट की बात, पॉइंट की बात। हाँ, मैं ला इलाहा का मतलब बता रहा हूँ, उसकी शान देखिए, बहुत ऊंचा नुक्ता है। बहुत तड़पे हैं, बहुत रोए हैं,
बहुत बेचैन रहे हैं, तब जाकर अपने हबीब को सदक़े मुफ्ती दौलत हमारी झोली में डाली है। बस किस्मत है वो लोग जो हमसे फ़ायदा 20 साल में हमसे इतना सा फ़ायदा भी ना ले पाए और मोबाइल की दुनिया में लगे हुए, व्हाट्सएप कर रहे इधर से उधर, आता जाता कुछ नहीं, मगर आलिम बने हुए हैं। नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसला कर लो अपना दावा समझ लेना। अच्छा भाई समझ लेना। दावा और दलील, कुरान का उसूल देखिए, नज़्म देखिए, कुरान का मिजाज देखिए, सूरतों का एहतिमाम देखिए। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने दावा किया, सूरह मोहम्मद में दावा है और सूरह फतह में दलील है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं निकली, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझ में आया फिर सुनिए। सूरह मोहम्मद में दावा है, सूरह फतह में दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इल्मी नुक्ता है, आपको कहीं सुनने को कोई बताएगा नहीं आपको। सूरह मोहम्मद की 19वीं आयत में एक दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह मोहम्मद में दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह और सूरह फतह में दलील है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, वल्लज़ीना माअहू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब ये दावा दलील कैसे हुआ, ये भी समझे। हर आदमी समझ नहीं आएगी। कुरान का दावा यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक। और दावाए दलील सूरह फतह में यह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नुक्ता ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरा करके एक दलील देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक, बेशक, बेशक। फिर एक दावा एक दलील और है। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दलील क्या? क्या बात है। दावा रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, दावा रिसालत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह की दलील क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक, बेशक, बेशक। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की दलील क्या है? वल्लज़ीना माअहू, वल्लज़ीना माअहू। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना माअहू।